सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, शून्योम। तो दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। आप जानते हैं कि हमारी धर्मपत्नी आस्था मानव और मैं एक प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। वो प्रोग्राम कहीं से अनुदेशित नहीं है, मतलब किसी संस्था से उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। केवल हमारे ही सार्थक प्रयास इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं बचपन से खोजी प्रवृत्ति का रहा हूं। मैं बचपन से ऐसी विचारधारा का था। मैं समझता था दुनिया को, और मुझे दुनिया में कुछ अजनबीपन जैसा लगता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि जैसा मेरा नेचर था वैसे लोग नहीं होते थे। लोग दूसरे किस्म के होते थे और मेरा जो नेचर था वो दूसरे किस्म का था। तो इसी खोज को करते करते मैं आस्था मानव जी से मिला और ये तय हुआ कि हम साथ ही इस पथ पर चलेंगे। तो विवाह तो एक बाहरी प्रक्रिया है, वरना हमने साथ चलने के लिए ही एक साथ हम आए। और उनको भी कई डाउट्स थे सत्य के बारे में, और कई साधनाएं जो थी वो नहीं कर पाई थी अपने 18 साल के जीवन में, क्योंकि 18 साल के बाद तो मैं उनकी ज़िंदगी में आ गया था। तो एक युवा की जो स्थिति होती है वो बहुत अलग होती है। तो पहले ही दिन से मैंने उनको वो सब बातें बताई जो मैंने 29 साल तक कमाई थी। 22 साल में मैंने पढ़ाई खत्म करने के बाद 29 साल तक मैंने केवल रिसर्च किया था, अध्ययन किया था, ध्यान किया था, साधनाएं की थी, तंत्र प्रयोग किए, मंत्र प्रयोग किए, हर किस्म के प्रयोग किए, और आखिर मैं सत्य को ऐसा पाया कि चलते रहना है, अनंत की यात्रा है, चलते रहना है। कोई निश्चित बिंदु नहीं है जहां पर हम पहुंच गए हैं। तो इसी यात्रा में हम दोनों साथ चले हैं। और सोशल मीडिया में कई लोग बड़े भ्रम में रहते हैं हम दोनों के बारे में, और मैं तो अपनी बात बता दूं कि सोशल मीडिया में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आस्था मानव से, तो वो स्त्री होने की वजह से जुड़ना चाहते हैं, और कहीं न कहीं एक कामुकता की जो भावना है वो भी उनके अंदर रहती है। मैंने उनकी जो चैट्स हैं उनको पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस भावना से आप न जुड़ें, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हजारों लोग हैं। तो हम किसी एक विशेष व्यक्ति से कोई खास मित्रता नहीं कर सकते, न मैं और न आस्था मानव। तो हमारे लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने जो पाया है वो हम आप तक पहुंचाएं, जीवन को जीने का सही तरीका आप तक पहुंचाएं, ताकि आप भी उस जीवन का आनंद ले सकें। सबसे बड़ी जो पहली चीज है, विवाह करें या नहीं करें। तो विवाह आप तब करें जैसे मुझे मेरे लायक साथी मिला तो मैंने विवाह किया, अगर नहीं मिलता तो मैं नहीं करता। तो आप भी केवल इसलिए विवाह न कर लें कि आपने शरीर को भोगना है। आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा, आपका गंतव्य एक होना चाहिए, तो ही विवाह सफल भी होता है और उससे कुछ निकल कर भी सामने आता है। नहीं तो एक जिम्मेदारी हो
बन जाती है मात्र, और एक झंझट बन जाती है। रही बात शारीरिक भूख की, तो शारीरिक भूख को मिटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं संसार में। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, तो आपको हर एक व्यवस्था मिल जाएगी, तो उसके लिए विवाह करना जरूरी नहीं है। और जो लोग अकेले रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अकेले रहने के लिए वैसे तो हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको कभी ख्याल आता है कि मैं अकेला हूं और सबको कुछ काम करना पड़ता है, सारा सब अकेले करना पड़ता है। काश कोई होता, काश किसी से अपनी बात कह लेते, काश किसी से हम अपनी विचारधारा शेयर कर लेते। ऐसा नहीं है। पति पत्नी भी आपस में अपनी विचारधारा शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके आपस में विचार मिलते ही नहीं हैं। अधिकतर 99% पति पत्नियों का जोड़ा ऐसा होता है कि पत्नी की विचारधारा अलग और पति की अलग। तो इसीलिए आप अगर अपनी विचारधारा किसी से कहना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं। आप बहुत लोग आपको सुनने को तैयार हैं, आप कहिए। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था कि मेरा प्रोजेक्ट जो हमने अभी फिलहाल 3 आश्रम शुरू किए हैं। आश्रम का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बाबागिरी कर रहे हैं। आश्रम का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको एक ऐसी जगह प्रदान की जा सके जहाँ पर आप अपने मन को कुछ समय के लिए छोड़ सकें। एक ऐसा माहौल आपको दिया जा सके जहाँ पर आप अपने मन को कुछ समय के लिए छोड़ सकें। जिस किसी भी मित्र को ये परेशानी है कि हम कैसे जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, शांति हमारे भीतर मौजूद है, तो उसको कहीं बाहर नहीं खोजना है, और नहीं शांति के लिए कोई प्रयास करना है। सत्य को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जब आप सारे प्रयास छोड़ देते हैं तो सत्य आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाता है। जो प्रयास करते हैं हम, यही सबसे बड़ी बाधा होती है। अब लेकिन हम आपसे कहें कि आप कोई प्रयास मत करें, तो आपका मन आपको जीने नहीं देगा, आपको परेशान करता रहेगा। तो मन को शुरू में साधने के लिए कुछ ध्यान प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन एक सही स्थिति में आ सके, ताकि आप अपनी यात्रा को समझ सकें। सबसे बड़ी बात सत्य की यात्रा में यह है कि कईयों के दिमाग में होता है कि मोक्ष पाना है, कईयों के दिमाग में होता है कि परमात्मा को पाना है, कईयों के दिमाग में होता है कि सत्य को पाना है, कईयों के दिमाग में होता है कि ये पाना है, वो पाना है, मतलब पाना है, कुछ पाना है। असल में सब कुछ मिला हुआ है, कुछ पाना नहीं है। मन की जो कोलाहल है, मन का जो कोलाहल है वो इतना ज्यादा है कि हमको वो अंदर की और भीतर की शांति न समझ में आती है, न अनुभव में आती है, न सुनाई पड़ती है। हमने केवल और केवल इतना करना है कि मन के कोलाहल को शांत करना है। उसके लिए हमने आश्रम बनाए हैं, ताकि आप उस कोलाहल से थोड़ा दूर हो सकें। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी व्यवस्था भी नहीं है, केवल 500 रुपये प्रति व्यक्ति आप वहाँ पर रुक सकते हैं। और कोई लंबा रुकना चाहे तो उसके लिए फिर हम और भी कम कर सकते हैं पैसे। कोई महीना भर रुकना चाहे, कोई 10-12 दिन 15 दिन रुकना चाहे, तो उसके लिए हम और व्यवस्था कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको सभी प्रकार की आस्था मानव और मेरे द्वारा हर प्रकार का मार्गदर्शन दिया जाएगा, और वो मार्गदर्शन आपके बहुत काम का होगा, निश्चित ही। सोशल मीडिया में मैं कई बार मैं आस्था मानव से भी कहता हूँ कि आप अगर कोई आपको ज़्यादा परेशान करता है तो आप मेरे जो टॉपिक्स हैं वीडियोस के उनको भेज दीजिए, और शायद भेजती भी होंगी आपको। और कुछ लोग तो ऐसे मुझे बताती हैं कि कुछ लोग तो ऐसे कामुक होते हैं कि वो बिल्कुल, उनको बस स्त्री अगर देख ली उन्होंने तो काम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता उनको। वो ये भी नहीं देखते कि वो शादीशुदा है, वो ये भी नहीं देखते कि वो सन्यासिन है, वो ये भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। बस वो उनका एक ही शुरू होता है, काम वासना। और काम वासना को भी कैसे शांत करते हैं? फेसबुक के माध्यम से, चैट के माध्यम से। आप
कितने निम्न स्तर में चले गए हैं, आप सोचिए जरा, जबकि आपको जाना नहीं चाहिए। अगर आपको इस भूख को शांत करना है तो इसके लिए आपको एक स्त्री शरीर की आवश्यकता होती है और स्त्री को पुरुष शरीर की आवश्यकता होती है। तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि आपको कैसे वो शरीर मिले, न कि फेसबुक और चैट के माध्यम से आप इस तरह की बातें जो है करें। और हमारे जो बीच में रिश्ते हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ऐसे हैं जैसे माँ और बेटे के बीच में होते हैं। अब 5 साल पहले तक हम सांसारिक जीवन में थे, लेकिन 5 साल हमें हो गए हैं संसारिक जीवन से अलग हुए। ऐसा नहीं है कि हमने संसार छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन संसार में जो रहने का तरीका और लोगों का है वो अब हमारा नहीं है। मैंने बताया आपको कि माँ बेटे की तरह रहते हैं और एक ही साथ रहते हैं। भावना भी वही है, माँ और बेटे की भावना। तो इस भाव तल तक आने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक पति पत्नी माँ बेटे कैसे बन जाए? एक उम्र तक ठीक है, आपने परिवार बनाया, आप पति पत्नी की तरह रहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल परिवार बनाना नहीं होता है, जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होता है, जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना होता है। और स्वयं को आप तभी जान सकते हैं जब आप मन की कोलाहल को बंद करें। अब मन की कोलाहल तब बंद होगी जब आप कुछ प्रण करें अपने भीतर से कि मुझे ये सब करना है, ये सब जानना है। तभी आप इस कोलाहल को बंद करके एक सत्य सनातन की यात्रा पर चल सकते हैं। मैं चल रहा हूं, यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है, अनंत की यात्रा है। वो अनंत की यात्रा मेरी ही नहीं है, सभी की है। चाहे कोई सत्य के मार्ग में चले या न चले, मार्ग अनंत सभी का है। लेकिन आपके मार्ग में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आएंगे, मतलब वही बातें, वही जन्म दोबारा मिलेगा आपको, वही वासनाएं दोबारा आपके पास होंगी, वही समस्याएं, वही परेशानियां, वही दुख दोबारा 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 आपके पास आते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उन दुखों को, उन सुखों को, संसार को भली भांति समझ चुके हैं और जान चुके हैं। इसीलिए अब हमारे चेतना को दोबारा से इस प्रकार के शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई कामना नहीं बचेगी। तो फिर शरीर क्यों धारण किया जाएगा? क्योंकि कारण शरीर ही खत्म अगर हो जाए तुम्हारा, कारण मतलब कोई कारण ही न रहे जन्म लेने का, लेकिन सारे कारण समाप्त हो जाने के बाद भी एक कारण बचा रहता है। वो कारण है दूसरे को भी सत्य का मार्ग दिखाना, दूसरे को भी उस मार्ग में ले जाना, करना। बस ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं है, कोई ठेका नहीं है कि अगर आपको सत्य मिल गया तो आप सबको सत्य दें, आपका जिम्मेदारी या ठेका नहीं है। ये एक करुणा है जो प्रकट होती है किसी भी सत्य वेदांती ज्ञानी के साथ, कि इतनी छोटी सी बात समझनी है और जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाना है। तो ये लोग भी समझें अगर इस बात को, तो कितना अच्छा हो। जो भी संपर्क में आए, जो भी लोग हमारे संपर्क में आए, वो भी अगर इस मार्ग को समझें और सारे दुखों से मुक्त हो सकें, जीवन में सुकून पा सकें, तो कितना अच्छा हो। तो इसीलिए उन सिद्ध पुरुषों का भी दोबारा जन्म हो जाता है यदा कदा, जिनके अंदर करुणा भाव अधिक होता है। और जो निर्विकल्प हो जाते हैं फिर उनका कोई जन्म नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व में समा जाने के बाद फिर आप अस्तित्व हो जाते हैं, फिर आप सबको देख पाते हैं और सब, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। समय एक कल्पना है, समय एक भ्रम है। इस अनंत काल में समय एक भ्रम है। भ्रम इसलिए कहता हूं क्योंकि समय की कभी कोई शुरुआत नहीं हुई और न कभी कोई अंत होगा, और जिसकी शुरुआत न हो, जिसका अंत न हो, उसका अस्तित्व भी नहीं होता।
अस्तित्व उसी का होता है जिसकी शुरुआत हो, बिगनिंग हो। समय कब से शुरू हुआ? क्या आज से 13.8 बिलियन ईयर पहले जब बिग बैंग हुआ? नहीं। क्या उससे पहले, बिग बैंग होने से पहले भी तो समय रहा होगा? उससे पहले सबसे पहले क्या? सबसे पहले कुछ था ही नहीं। सबसे पहले कोई समय की शुरुआत थी ही नहीं। सबसे पहले कुछ नहीं था। सबसे पहले अस्तित्व था, और अस्तित्व सबसे पहले नहीं था, वही था। सबसे पहले वाली बात ही नहीं उठती है कि उससे पहले भी कुछ और था। अस्तित्व सदैव था और सदैव रहेगा। प्रकृति सदैव थी और सदैव रहेगी। प्रकृति के रूप अलग अलग रहे, प्रकृति अलग अलग रूपों में हमेशा मौजूद है। चाहे ऊर्जा की तरंगों के रूप में मौजूद रही हो, चाहे पदार्थ के रूप में मौजूद रही हो, चाहे जीव जगत के रूप में मौजूद रही हो, पृथ्वी या प्रकृति हमेशा मौजूद रही। इसीलिए समय जैसा कुछ होता नहीं है। तो समय के इस चक्र में आपको करोड़ों जन्म भी लेने पड़े तो वो 0 के बराबर ही होगा। लेकिन पीड़ा से मुक्ति, पीड़ा से जो तड़फ होती है मनुष्य की, कोई समस्या आ जाती है जीवन में, कोई परेशानी आ जाती है तो तड़फ उठता है वो दर्द से, कराह उठता है दर्द से। तो उसी दर्द से मुक्ति लेने के लिए, उसी दुख से मुक्ति लेने के लिए बुद्ध भी आए, उसी दुख से मुक्ति लेने के लिए कृष्ण भी आए, उसी दुख से मुक्ति लेने के लिए अन्य संत भी आए, कबीर भी आए। लेकिन वो तो चले गए, लेकिन उनकी छाया, प्रतिछाया आज भी हमारे सामने मौजूद है। अगर वही नहीं होते तो हम कोई मार्ग ही पता नहीं होता क्या है करके। और यही कार्य हम भी कर रहे हैं ताकि ये जो प्रतिछाया है आगे चलती रहे और लोग इसका लाभ लेते रहें। तो सभी, ये खासकर जो मेरे ऑनलाइन मित्र हैं, मेरे या आस्था जी के, उन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है भटकिए मत। हाँ, अगर आपको सही मार्ग में जाना है तो हम आपके साथ हैं, दोनों दंपत्ति। और बेफजूल की बातें, बेफजूल की चैट करना ये शोभा नहीं देता, और शोभा भी नहीं देता, और आपके समय की बर्बादी है और हमारे भी समय की बर्बादी है। इसीलिए थोड़ा सा समझदार बनिए। और कोई व्यक्ति आपके सामने आया है और कुछ लेकर आया है तो उससे वो वह लेने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए लाभदायक हो। आप वह लेने की कोशिश क्यों करते हैं जो 50 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, 100 रुपये में मार्केट में मिल जाता है? वो लेने की कोशिश मत करिए, वो बेफजूल है। तो इस बात को आप समझें, और मेरी बात को आप बहुत ध्यान सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। और हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी सत्य के मार्ग में चलें और अपने जीवन को सफल करें। सभी को मेरा सुनिए।